नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। देखिए, आज तारीख है 4 मई 2021 और शाम को 7:30 बजे हैं। एक बहुत ही दुखद खबर पटना के लिए। वैसे खबरें तो लगातार ही आ रही हैं और दुखद खबरें ही आ रही हैं, मौत की खबर, निधन की खबर। लेकिन अभी से कुछ देर पहले एक ऐसी खबर आई जिसने मन में पता नहीं क्या क्या भाव पैदा कर दिए। ओम प्रकाश शाह, ओपी शाह के निधन की खबर। ओपी शाह की पहचान क्या क्या बताएं? बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक्स प्रेसिडेंट, समाज सेवी। उम्र थी लेकिन अब भी तरोताजा थे, पर कोरोना ने उन्हें भी निगल लिया। ओपी शाह का चला जाना पटना के लिए उम्मीदों की लौ का बुझ जाना है, उम्मीदों की रोशनी का बुझ जाना है। और उम्मीद वैसे वक्त में जब संकट में पटना रहता है। ओपी शाह चले गए। पिछले एक पखवाड़े से वे जिंदगी जीतने की लड़ाई लड़ रहे थे, मौत को हराने की लड़ाई लड़ रहे थे। पटना के रूबन अस्पताल में भर्ती थे। कोई एक हफ्ते पहले ऐसा लगने लगा था कि वे फिर से लौट आएंगे, लेकिन 2 दिनों के बाद सेहत फिर खराब होने लगी थी और आखिरकार आज वे जिंदगी की जंग हार ही गए। देखिए, ओपी शाह एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे सब कोई जानता था, क्योंकि वे दुख के साथी थे, किसी के भी साथ खड़े हो जाते थे, निराश तो करते नहीं थे किसी को। पटना सिटी में रहते थे, लेकिन पहचान और अपनी छवि दोनों के लिए वे मशहूर थे। हमेशा मदद का हाथ बढ़ाते थे। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी बहुत ही करीब से जानते थे। जब रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल बने थे तो रिश्ता बहुत ही आत्मीय हो गया था। नीतीश कुमार के साथ तो बेहद ही करीबी का, अपनापन का रिश्ता था। नीतीश कुमार जब कभी पटना शहर में घूमने को निकलते तो बिना बताए भी, या कहें कि बस आधे घंटे की सूचना पर, पटना सिटी की उस गली में जहां वे रहते थे पहुंच जाते थे। अभी होली के वक्त तो ही गए थे नीतीश कुमार, और वहां जाते कोई राजनीतिक बात नहीं, व्यक्तिगत बातें होती, हंसी मजाक, या कहें कि टेंशन फ्री होना। केवल नीतीश कुमार ही नहीं, लालू यादव भी उनका बड़ा सम्मान करते थे। देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि ओपी शाह का निधन पटना के लिए उम्मीदों की एक लौ का बुझ जाना है, उम्मीदों की एक रोशनी का बुझ जाना है। साल 2020 जब कोविड-19 ने पांव पसारना शुरू किया, चारों ओर खौफ का माहौल, लॉकडाउन लग गया, लोग परेशान, गरीब और ज़्यादा परेशान। तो ओपी शाह ने पटना सिटी में भामाशाह की तरह तिजोरी खोल दी। पटना सिटी में अपने आसपास और कई वार्डों में रहने वाले करीब 20,000 परिवारों के लिए वे अन्नपूर्णा बन गए। यह भी नहीं कि बुलाया कि आओ ले जाओ, उन्होंने बिल्कुल तकनीक का सहारा लेते हुए साथ दे रहे थे बच्चे, गौरव शाह, विवेक शाह, भाई भरत शाह। एक वॉर अपने यहाँ बना लिया था कि हर व्यक्ति, जो 20,000 परिवार उन्होंने गोद लिया था,
उस हर परिवार के दरवाजे पर, चौखट पर हफ्ते भर का दाना पानी, राशन, साथ में साफ सफाई के लिए, चाहे वो साबुन की व्यवस्था हो, चाहे वो मास्क की व्यवस्था हो, चाहे सैनिटाइजर की व्यवस्था हो, घर घर तक पहुंचे, किसी को परेशान ना होना पड़े। इसमें कितना खर्च हो गया इसकी चिंता उन्होंने कभी नहीं की। और जब तक हालात सामान्य नहीं हुए वे लगे रहे। मुझे याद है कि जब वो दौर चल रहा था तो मैं उनसे मिलने गया था। मैंने उनकी व्यवस्था देखी थी। मैंने पूछा था, इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं, इतना व्यय भी हो रहा होगा। ओपी शाह ने कहा था, कहाँ खर्चे की चिंता करते हैं, लोगों की जान बचे इसकी चिंता कीजिए। और वे चिंता ही करते रहे। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ओपी शाह के पास मदद की आस लेकर गया हो और निराश लौटा हो। अभी 2021 में जब कोरोना का दूसरा दौर, भयावह दौर शुरू हुआ, मुलाकातें तो मेरी कम हुआ करती थी, लेकिन फ़ोन पर बातचीत हो जाती थी। जब मैं कुछ अच्छा करता तो वे फेसबुक पर कमेंट करते, फ़ोन कर बधाई देते। तो कोविड-19 की इस दूसरी लहर में भी एक दिन उनका फ़ोन आया। बोले, आप भले चंगे हैं ना? मैंने कहा, ठीक हूँ। बोले, ठीक से रहिएगा। मैंने पूछा कि आप ठीक हैं ना? बोले, मैं कहाँ ठीक हूँ, मैं और मेरा पूरा परिवार कोविड पॉजिटिव है। माताजी का निधन हो गया। लेकिन पॉजिटिव होने के बाद तब वे घर पर ही थे। उन्हें चिंता इस बात की थी कि स्थिति की भयावहता जिस तरीके से होती जा रही है, पटना को मदद करनी है। उन्होंने यही कहा था, ज्ञानेश्वर जी तैयार रहिएगा, हालात बिगड़ रहे हैं, मदद करनी होगी, सब मिलकर मदद करेंगे। लेकिन मदद के लिए वे आगे आते, इसके पहले ही उन्हें अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। साथ में श्रीमती ओपी शाह भी दाखिल हुई। श्रीमती ओपी शाह तो ठीक होकर निकल आईं, लेकिन वे अस्पताल में ही रहे। डॉक्टरों ने संघर्ष किया, लेकिन ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं हो रहा था। और एक एक दिन कर स्थिति बिगड़ती जा रही थी। पिछले एक हफ्ते से तो स्थिति और बिगड़ती जा रही थी। बच्चे कहा करते हैं, गौरव शाह उनके बेटे हैं, विवेक शाह भतीजे हैं, कि जब कभी वे आईसीयू में बात करने की स्थिति में होते तो अपने लोगों की बात करते, हालचाल पूछते, शहर का हाल जानते, कोई परेशान तो नहीं है इसकी खबर लेते। मतलब जब वे सांस बरकरार रखने के लिए, सांस को जिंदा रखने के लिए लड़ रहे थे, तब भी उन्हें शहर की चिंता थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बार बार उनकी खबर ले रहे थे। जब वे शहर में 2 बार निकले, नीतीश कुमार, अभी पिछले एक हफ्ते के भीतर या 10 दिनों के भीतर, तो पहले तो लोगों को यही लगा, जिन्हें खबर नहीं थी, कि कहीं वे ओपी शाह के घर पर तो नहीं गए। लेकिन ओपी शाह तो स्वयं अस्पताल में थे, उनके घर कहाँ जाते। और ओपी शाह के निधन की खबर अभी से कुछ देर पहले आई है। जाहिर तौर पर ये पटना के लिए दुखदायी खबर है। लगातार खबरें आ रही हैं। पटना के ही रहने वाले इनकम टैक्स कमिश्नर अभी दिल्ली में पदस्थापित थे, विजय कुमार, पिछले 8-10 दिनों से वे भी दिल्ली के एक अस्पताल में थे। बिल्कुल भले चंगे थे, अचानक बीमार पड़े और आज शाम में उनकी भी मौत हो गई। कुछ ही दिनों पहले वे कह रहे थे, प्रमोशन मिला है, सोचते हैं नौकरी के अंतिम वर्षों में पटना आ जाएं। कहाँ पटना आना था, उन्हें जाना कहीं और था। वे भी कोरोना से हार गए। तो लगातार ऐसी दुखदाई खबरें आ रही हैं। अब तो लॉकडाउन की घोषणा भी बिहार सरकार ने कर दी है, लेकिन मैं शुरू से कहता रहा हूँ, पर्सनल लॉकडाउन ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो केस स्टडी है
हम तो यह भी कहते हैं कि लॉकडाउन में देरी हुई बिहार में, कि जिन प्रदेशों ने पहले लॉकडाउन किया, जहाँ ज़्यादा संक्रमण के केसेस थे, जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, पूर्ण शक्ति के बाद उनके यहाँ संख्या में कमी होने लगी है। इसलिए आप घरों में रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, बचाव का हर रास्ता अपनाइए, क्योंकि अस्पतालों में बेड नहीं है। हमें और आपको क्या, PIPs को बेड नहीं मिल रहे हैं। अस्पतालों की व्यवस्था और भी खराब है। इसलिए जब तक घर में हैं और जब तक चपेटे में नहीं आए हैं, आप बचे हुए हैं। हाँ, वैक्सीन लगाने में देरी मत कीजिएगा। जैसे ही मौका मिले वैक्सीन तुरंत लगाइएगा, क्योंकि इस बात के प्रमाण हैं कि जिन्होंने भी वैक्सीन के दोनों डोज ले लिए हैं, उन्हें यदि कोरोना ने जकड़ा भी है तो वे बचे रहे हैं। बहुत ही रेयर केसेज हैं जिनमें मृत्यु की खबरें हैं। हमने भी वैक्सीन लिया है, पहला डोज, दूसरा डोज जब लेने का अवसर आएगा तो ज़रूर लेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।